अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिसेस खान और आप देख रहे हैं स्वाद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी बनारसी बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे मैं अपने स्टाइल में बनाऊँगी और इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार और चटपटा होगा। 5 किलो बनारसी बिरयानी की ये रेसिपी है जो कि परफेक्ट मेजरमेंट के साथ होगी। इसे बनाने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन इसका टेस्ट सेम बनारसी पुलाव जैसा होगा। तो चलें अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलें आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनारसी बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 किलो बछिया का गोश्त लिया है, जो कि मैंने बोनलेस लिया है, और इसकी बोटियाँ जो है वो मैंने नॉर्मल रखी हैं, दरमियाने साइज़ की रखी हैं। यहाँ पे मेरे पास बनारसी बिरयानी मसाला है जो कि मैंने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। साथ ही मैंने 750 ग्राम प्याज ली है और प्याज को मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। अब यहाँ पे देखें मैंने एक बड़ा पतीला लिया है। अब मैं इसमें सारा गोश्त ऐड कर दूँगी, जो कि मैंने 5 किलो लिया है। साथ ही मैं इसमें 5 गिलास पानी ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि गोश्त भी अपना पानी छोड़ेगा। तो अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ 3 से 4 टेबल स्पून, और साथ ही कुटी मिर्चें हैं मेरे पास 2 टेबल स्पून। अब मैं इसमें कटी हुई प्याज ऐड करूँगी। टोटल जो प्याज है वो मैंने 750 ग्राम ली थी, जिसमें से आधी मैं यखनी में ऐड करूँगी और आधी को मैं फ्राई करके ऐड करूँगी। नेक्स्ट मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी 5 से 6 टेबल स्पून भर के। अब मैं इसमें होममेड बनारसी बिरयानी मसाला ऐड करूँगी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से इसे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मसाले मैं ऐड कर रही हूँ 5 किलो बिरयानी के लिए इनफ है। तो यहाँ पे इस मसाले का जो तीसरा हिस्सा है वो मैं इसमें डाल दूँगी और एक हिस्सा बचा के रख लूँगी, जो कि हम इसकी बिरयानी की लेयर में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिरयानी मसाले का 3 हिस्सा मैंने इस यखनी के अंदर ऐड कर दिया है और थोड़ा सा बचा लिया है। तकरीबन एक हिस्सा मैंने इसका मसाले का बचा लिया है, जो कि हम बिरयानी की लेयर पे ऐड करेंगे। और अगर आप इस मसाले को टेबल स्पून से मेजरमेंट करेंगे तो तकरीबन ये 16 से 17 टेबल स्पून बनेंगे। अब यहाँ पे देखें तमाम मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और इसे चूल्हे पे रख दिया है। अब मैं इसे हाई फ्लेम पे एक उबाल आने तक पकाऊंगी। तो यहाँ पे देखें इसमें उबाल आने लग गया। अब हम इसकी फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे तकरीबन 30 मिनट पकाएंगे। लो फ्लेम पे बछिया का गोश्त है तो बहुत जल्दी ये गल जाएगा। यहाँ पे देखें गोश्त को गलते हुए 30 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी जो यखनी है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे देखें आधा घंटा हो चुका है इस यखनी को पकते हुए, और सिर्फ मैंने इसमें 5 गिलास पानी ऐड किया था और बाकी जो पानी है वो गोश्त ने रिलीज़ कर दिया है। यहाँ पे देखें गोश्त भी हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। यहाँ पे देखें यखनी हमारी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी हमारी बिरयानी तैयार भी नहीं हुई और इसकी खुशबू जो है वो पूरे घर में फैल रही है। अब हम इस यखनी को चूल्हे से उतार लेंगे और साइड पर रख देंगे। यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। चावलों को मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखा है सिंपल तरीके से। और यहाँ पे देखें मेरे पास कुछ हरे मसाले हैं, जिस पे मेरे पास टमाटर है। आधा किलो मैंने टमाटर लिए थे, जिन्हें मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। टमाटरों को मैंने एक बड़े बर्तन में डाल लिया है। अब मैं इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया ऐड करूँगी 1 गड्डी, साथ ही पुदीने की 1 गड्डी ऐड करूँगी कटे हुए। फ्रेश कड़ी पत्ते ऐड करेंगे 8 से 10, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि इसकी खुशबू जो है वो बहुत तेज़ होती है। तो हमने इसमें कम ही कड़ी पत्ते ऐड करने हैं, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे देखें सूखे हुए आलू बुखारे ऐड कर रही हूँ 25 ग्राम। साथ ही 2 टेबल स्पून हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी को मैंने ऑलरेडी धो के रख लिया था। साथ ही अचार ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून, या आप इससे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें 250 ग्राम दही ऐड करूँगी। मैं इसमें लेमन जूस ऐड करूँगी। तो यहाँ पे 3 लेमन लिए थे मैंने, जिसका मैंने इस तरह से रस निकाल के ऐड किया है। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, या आप इसमें लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे दही की क्वांटिटी जो है वो आपने सेम रखनी है, ज़्यादा या कम आपने नहीं करना।
यहाँ पे देखें तमाम चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें हमारे हरे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे साइड पे रखेंगे और बिरयानी के नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक बड़ा पतीला लिया है जिसमें मैंने 300 ग्राम घी ऐड किया है। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम इसमें आधी कटी हुई प्याज ऐड करेंगे जो हमने बचा कर रखी हुई थी। इस प्याज को हम हाई फ्लेम पे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे जो प्याज की क्वांटिटी है वो तकरीबन 750 ग्राम है, जिसमें से आधी हमने यखनी में ऐड की थी और आधी फ्राई की है। तो यहाँ पे देखें लाइट सा गोल्डन प्याज में आ चुका है। अब मैं इसमें पिसी हुई हरी मिर्चें ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया है वो तकरीबन 125 ग्राम हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया है। इस पेस्ट को हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए। बस 1 से 2 मिनट ही हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पे देखें यखनी जो मैंने तैयार करके रखी थी उसकी जो बोटियाँ हैं वो मैं अलहदा कर लूँगी और यखनी को मैं अलग कर लूँगी। तो जितना भी गोश्त है वो हम निकाल लेंगे। ये जो गोश्त हमने निकाला है वो सारा गोश्त हम इस हरी मिर्चों के पेस्ट के अंदर डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा ही हम इसे भुनेंगे क्योंकि हमारा जो गोश्त है ऑलरेडी कुक्ड है। अब हम इसमें तमाम मिक्स किए हुए हरे मसाले ऐड करेंगे और इसे भी हम चम्मच चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट ही हमने इसे भूनना है। तो यहाँ पे देखें 3 मिनट हो चुके हैं। हमारा गोश्त और जो मसाले हमने इसमें ऐड किए थे वो अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब मैं इसमें सारा स्टॉक ऐड कर दूँगी। यखनी ऐड करने के बाद हम इसे हाई फ्लेम पे एक उबाल आने तक पकाएंगे। जब इसमें अच्छा सा बॉयल आने लग जाएगा तो हम इसमें बॉईल किए हुए चावल ऐड करेंगे जो मैंने पहले से ही बॉईल करके रखे हैं। तो यहाँ पे जो चावल मैं ऐड कर रही हूँ वो सेला राइस हैं। तो सेला राइस को मैंने पहले 2 घंटों के लिए भिगो के रख दिया था और फिर इसे 80% कुक होने तक पका लिया। तो यहाँ पे 80% कुक चावल हम ऐड करेंगे। जब भी आप सेला राइस से बनारसी बिरयानी बनाएं तो चावलों को 80% कुक करके ही आपने ऐड करना है। पे चावलों की हाफ़ क्वांटिटी मैंने ऐड कर दी है और फिर अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दिया है। तो इधर मैंने आधे चावल ऐड किए थे और इसे मिक्स कर दिया था। अब आधे चावल ऐड करके फिर से मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी क्योंकि चावल ज़्यादा क्वांटिटी में है तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मिक्स करना। तो इसे मैंने 2 पोर्शन में चावल ऐड किए हैं। तो यहाँ पे देखें चावलों को मैंने अच्छी तरह से यखनी के साथ मिक्स कर लिया। अब जो मेरे पास थोड़ा सा मसाला रह गया था जिसे मैंने बचा के रखा था वो मैं इसके ऊपर से ऐड कर दूँगी और इसे भी थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। तो ऊपर से मसाला ऐड करने से होगा ये कि इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। तो थोड़ा सा मसाला इसके ऊपर ऐड कर दीजिएगा। चावलों को हम इवन कर लेंगे, अच्छी तरह से फैला लेंगे। और साथ ही यहाँ पे देखें मैंने जर्दे का रंग लिया है 2 टेबल स्पून पानी में मैंने इसे मिक्स करके ऐड किया है। आप चाहें तो डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ज़ाफ़रानी केवड़ा ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून। इससे हमारी बिरयानी में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। केवड़ा ऐड करने के बाद हम इसमें घी ऐड करेंगे। तो 300 ग्राम घी पहले हमने ऐड किया था और 300 ग्राम हम इसके ऊपर से ऐड करेंगे। यहाँ पे देखें घी ऐड करके अब मैं इसे ढक के पकाऊंगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। 25 मिनट हो चुके हैं हमारी बिरयानी को दम पे रखे हुए। इसका ढक्कन हटाएंगे। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है। तो ये देखें हमारे चावलों का कलर देखें और हमारे चावलों के हर एक दाने चेक करें कितने खिले खिले बने। मैंने चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर दी है। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। ये देखें बहुत ही मज़ेदार सी बनारसी बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। अगर आप इसे मेरी रेसिपी से फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी बिरयानी भी बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब बनेगी। उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। आज की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मिसेस खान को दें इजाज़त। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें अपनी नेक दुआओं में। आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।